हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एसटीपी मॉडल को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बारे में। और ये जो टॉपिक है ये हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का। इसके बाद में जो हमारी फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है या फिर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है बीकॉम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो हमारी यूनिट नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको जो लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, मार्केटिंग इज देयर इज़ अ कांस्टेंट टेंशन बिटवीन द फॉर्मुलेटेड साइड ऑफ अ मार्केटिंग एंड द मैनेजमेंट साइड। तो इसके अंदर आपका क्या आएगा? मार्केटिंग क्या होती है? एक आर्ट होती है, साइंस है, या फिर आर्ट एज वेल एज साइंस, या डी ऑप्शन इज सेलिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है आपका सी ऑप्शन, जो मार्केटिंग is both an art and a science. There is a constant tension between the formulated side of a marketing and the management side. तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्ट एज वेल एज साइंस। इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक, जिसके बारे में आता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अब सबसे पहले आता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब देखो, ये जैसे 4 लोग हैं मीटिंग कर रहे हैं, तो ये लोग बता रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से दूसरे के प्रोडक्ट से अलग रखेंगे। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर टू अ फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट सेट इट्स अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिशन। आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से अलग दिखाओगे अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ में। Product differentiation is a process used by a businesses to distinguish a product or service from a other similar one available in the market। अब जैसे कि सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि हम नूडल्स के अंदर बहुत सारी नूडल्स आती है, तो आप अपनी नूडल को किस तरीके से अलग दिखाओगे दूसरों की नूडल्स से। जैसे कि आप क्या डिफरेंस कर सकते हो, उसके अंदर ज़्यादा टेस्ट मेकर डाल सकते हो, उसके अंदर आप ये बोल सकते हो कि जैसे 2 मिनट में बन जाएगी। तो आप किस तरीके से अलग करोगे, आपके क्या ऐसे अलग फीचर होंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे। तो डिफरेंशिएशन हमारा यही होता है। इसके बाद में आता है आपका, अब जैसे कि इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि बाकी जो बल्ब्स है वो कौन से बल्ब है, आपके येलो कलर के है, बट ये वाला जो है बीच वाला, ये जो आपका बनता है लास्ट सेकंड, तो ये क्या बोल रहा है कि इसका जो प्रोडक्ट है वो सबसे ही अलग है बाकियों के प्रोडक्ट से। अब इस तरह से क्या यूनिक फीचर करा है, तो जैसे जो बल्ब के अंदर इन्होंने क्या करा है, बाकियों ने येलो वाली टेप लगाई है, इसने क्या करा है कलरफुल टेप लगा दी, ऊपर येलो फिर ब्लू। तो इस तरीके से इसने क्या करा है, अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाया है बाकियों के प्रोडक्ट से। तो इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिफरेंशिएशन इज टू प्रोवाइड एन ओरिजिनल, नोवेल एंड यूनिक प्रोडक्ट। Likewise, it must stand out from its competition and push consumer to opt for it and not for others। मतलब आप किस तरह से लोगों को ये बोलोगे कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज करो, आप दूसरों के प्रोडक्ट को परचेज मत करो। मतलब लोगों को एक तरह से पुश करना कि वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को ही ऑप्ट करे, नॉट फॉर अदर वंस। तो अदर लोगों का वो जो प्रोडक्ट है उसको ना यूज़ करे। द टैक्टिक एम टू हेल्प बिजनेसेस डेवलप अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एंड डिफाइन कंपेलिंग यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस, USPs that set their product apart from its competitors। तो जैसे कि कुछ कंपनीज की USPs होती है, तो वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाएंगे सिमिलर वंस प्रोडक्ट से साथ में, या कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ में वो किस तरीके से अलग दिखाएंगे, तो उसको हम बोल देंगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके बाद आता है आपका इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसको हम देखते हैं। इट हेल्प टू अट्रैक्ट कस्टमर्स अटेंशन इन द फेस ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। अगर जैसे कि आपका जो जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो कस्टमर्स को क्या है, वो अलग से ही दिखता हुआ समझ आ जाएगा कि ये वाला प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिवनेस होनी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, जिससे कि कस्टमर की जो है अट्रैक्शन पड़े उसके ऊपर। सेकंड है सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई करना चाहिए डिमांड जो है मार्केट सेगमेंट की। जो भी आपका प्रोडक्ट है वो मतलब डिमांड को फुलफिल करे। थर्ड पॉइंट आएगा एनकरेजेस नॉन प्राइस कंपटीशन। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप प्राइस के अंदर ही उसका डिफरेंस रखोगे, नॉन प्राइस डिफरेंसेस भी होने चाहिए, जैसे कि क्वालिटी के अंदर हो गया, फीचर्स के अंदर हो गया, कलर के अंदर हो गया, तो ये सब डिफरेंसेस भी उसके अंदर आने चाहिए। फोर्थ पॉइंट आता है असिस्ट इन फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिससे क्या हो कि वो आने वाले टाइम पे जितना भी कंपटीशन हो ना, उसको अच्छे से फेस कर पाए, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट के साथ में अपने आप को compete कर पाए। फिर फिफ्थ पॉइंट बनता है प्रोवाइड अ मेजर ऑफ कंट्रोल इन द मैटर ऑफ प्राइसिंग। जो भी उसका कंट्रोल हो, मतलब प्राइसिंग के अकॉर्डिंगली भी उनका सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा ही हाई हो गया,
वरना फिर लोग क्या करेंगे, दूसरा प्रोडक्ट को ऑप्ट कर लेंगे। तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए। इसके बाद आता है डिफ्रेंशिएटिंग वेरिएबल। तो डिफ्रेंशिएटिंग वेरिएबल के अंदर आता है कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करोगे बाकियों के प्रोडक्ट से। तो इसके अंदर आपका जैसे कि बनता है प्रोडक्ट, तो जैसे कि जो भी आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, सर्विसेज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो हमारे यहाँ पे ज़्यादा अच्छी सर्विस मिलती है, हमारे यहाँ पे 24/7 की सर्विसेज है। थर्ड आता है पर्सोनल। तो पर्सोनल में बोलोगे जैसे कि स्टाफ हो गया, कि हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के जो मेंबर्स है वो बहुत अच्छे हैं। जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में क्या होता है, जो सर्विसेज होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, जो वहाँ के स्टाफ होते हैं। पर्सनल में आप लिखोगे जैसे कि जो भी आ गया, स्टाफ हो गया, मेंबर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, तो वो बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, वो सबसे अच्छे से बात करते हैं। जैसे कि रेस्टोरेंट के केस में जो वहाँ पर काम करते हैं लोग, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। बट कहीं और की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा रूडली स्टाफ होता है। तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। फोर्थ आता है चैनल, मतलब आप किस चैनल से मतलब कैसे काम करोगे, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करोगे। फिर आता है इमेज, मतलब आपकी प्रोडक्ट की कैसे इमेज बन जाएगी, तो वो आने वाले टाइम पे वो देखा जाएगा कि क्या इमेज बनती है। इसके बाद आएगा आपका टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। तो ये यहाँ पर 3 टाइप के प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्रेंसिएशन, वर्टिकल डिफ्रेंसिएशन, मिक्स्ड और सिंपल डिफ्रेंसिएशन। तो हम 1 बाय 1 तीनों पॉइंट को इसको देखते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका हॉरिजॉन्टल डिफ्रेंसिएशन। Horizontal differentiation refer to any differentiation that is not associated with the product's quality or price point. Instead, these products offer the same thing at the same price point. इसके अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के अंदर ऑलमोस्ट सेम ही प्राइस रखा जाता है। मतलब जैसे कि जो भी आपका बाकी प्रोडक्ट है, जैसे 10 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट है तो दूसरा जो आप प्रोडक्ट बनाओगे ना उसकी भी आप सेम 10 रुपये का ही प्राइस रखोगे, और जो आप क्या करोगे, जो भी उसकी क्वालिटी होगी ना उसके साथ में मैच करने की कोशिश करोगे। हॉरिजॉन्टल में बहुत ही लीस्ट डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि सेम प्राइस होता है दोनों प्रोडक्ट का, ऑलमोस्ट सेम क्वालिटी होती है, तो हॉरिजॉन्टल में सेम प्राइस का पॉइंट आता है। व्हेन मेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इट ऑफन बॉयल डाउन टू कस्टमर्स पर्सनल प्रेफरेंस। तो बस ये बेसिकली कस्टमर्स की प्रेफरेंस के ऊपर आता है कि जैसे कि दोनों का सेम प्राइस है। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया कोक और पेप्सी का, दोनों का ही टिन वाली हमने एग्जांपल लिया, दोनों का जैसे 50-50 प्राइस है। अब कस्टमर के ऊपर है कि वो किसको पसंद करेंगे। अब जैसे कि मेरे से कोई पूछता है कि आप इन दोनों में से कौन सा प्रोडक्ट लोगे, मैं तो बोल देती हूँ कोक लिया हो या पेप्सी लिया हो, कोई ऐसा मेरे को दोनों का टेस्ट जो है मेरे लिए सेम ही है। बट किसी कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं कोक ही चाहिए, पेप्सी नहीं चाहिए। तो कुछ कस्टमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है, उनको अच्छा लगता है, जैसे कोक का टेस्ट ज़्यादा पसंद आता है, तो वो लोग ज़्यादा किसी एक ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे विम का एग्जांपल लिया और एक्सो का, दोनों का काम सेम ही है, बट किसी किसी को क्या होता है ज़्यादा विम पसंद होती है। अब विम क्या बोलता है कि जो भी उनकी जो विम बार होती है उससे हाथों पे ज़्यादा असर नहीं होता, हाथ जो है वो ठीक रहता है बर्तन मांजने के बाद। बट एक्सो के केस में वो दोनों का प्राइसिंग सेम ही है। अब कुछ कस्टमर्स होते हैं जिसके लिए कुछ ऐसा मैटर नहीं करता, वो किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को ले आते हैं, बट किसी कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, वो स्पेसिफिकली एक ही ब्रांड को चूज़ करते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड पॉइंट, जिसके अंदर आता है वर्टिकल डिफरेंशिएशन। वर्टिकल डिफरेंशिएशन इज व्हेन कस्टमर रैंक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन अ मेजरेबल फैक्टर्स सच एज प्राइस और क्वालिटी एंड देन चूज द मोस्ट हाईली रैंक्ड आइटम। अब इसके अंदर कस्टमर्स क्या करते हैं, रैंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। रैंकिंग वो किस हिसाब से करते हैं या फिर उसको किस हिसाब से मेजर करते हैं, तो लोग बोलते हैं जैसे कि प्राइस फैक्टर देखते हैं, क्वालिटी फैक्टर देखते हैं, उसके बाद वो कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, वो उसके बाद में जो भी उनकी रैंकिंग आएगी उस हिसाब से हाईली रैंक्ड आइटम को पिक कर लेंगे। इसके अंदर आता है हमारा ऑल्दो द मेजरमेंट आर ऑब्जेक्टिव ईच कस्टमर चूजेस टू मेजर अ डिफरेंट फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अ रेस्टोरेंट माइट टॉप वन कस्टमर्स लिस्ट बिकॉज देयर मील आर लोअर इन कैलोरीज, अनदर कस्टमर माइट चूज अ डिफरेंट रेस्टोरेंट बिकॉज द मील्स आर चीपर एंड द प्राइस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर देम। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट की बात करी है, एक रेस्टोरेंट बोलता है कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी कैलोरीज, मतलब लो कैलोरीज का जो फूड है वो बनाया जाता है और बहुत ही हाइजीन मैटर करता है, मतलब हाइजीन फैक्टर लिया है एक वो। और दूसरा वाला क्या बोलता है, जैसे कि स्ट्रीट फूड हो गया, वो लोग मतलब इतनी हाईली कैलोरी जो प्रोडक्ट होता है वो बनाता है और दूसरा इतना हाइजीन का भी नहीं रहता। बट कुछ लोग क्या करते हैं, वो प्रेफर करते हैं सेकंड ऑप्शन को, वो बोलते हैं कि यार क्या हो गया, कैलोरीज ही तो है,
खा लेते हैं, चीप प्रोडक्ट्स को ऑप्ट कर लेते हैं। बट वहीं पर कुछ लोग जो होते हैं वो हाईली जो होते हैं लो कैलोरीज प्रोडक्ट और जो भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होते हैं उसको चूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसके बाद में हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है वो आता है हमारा मिक्स्ड और सिंपल डिफ्रेंसिएशन। सिंपल डिफ्रेंसिएशन ये ज़्यादातर आज के टाइम पे यूज़ की जाती है। मोर कॉम्प्लेक्स परचेज टेंड टू कंसीडर ए मिक्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ये एक तरह का मिक्स होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिफ्रेंसिएशन का, जिसके अंदर आता है आपका व्हेन बाइंग अ कार फॉर एग्जांपल अ कंज्यूमर मे कंसीडर सेफ्टी, गैस माइलेज, बोथ ऑफ विच आर ऑब्जेक्टिव मेजर्स एंड एग्जांपल्स ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब देखो जैसे कि मिक्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि हम कार खरीदने जाते हैं तो हम क्या चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी है, एयरबैग्स कैसे लग रहे हैं, गैस माइलेज कितना है। तो ये सब जब ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं तो उसको हम बोल देंगे सिंपल डिफ्रेंसिएशन, जिसके अंदर ये एक तरह का मिक्स होता है। इसके अंदर वर्टिकल वाले भी थोड़े पॉइंट आते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले भी आते हैं। However, the consumer may also consider what color the car is available, is on the brand image. Each consumer will place a different weight of importance on each of the criteria. अब इसके अंदर लोग किस तरीके से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कैसा कलर है कार का। उनको जैसे कि बहुत लोग होते हैं ब्लैक कलर को प्रेफर करते हैं, तो वो सिर्फ ब्लैक कलर की ही कार को लेते हैं। तो इसके अंदर ये सब कलर मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करते हैं, गैस माइलेज, सेफ्टी मैटर करती है। तो ये सब इसके अंदर देखा जाता है पॉइंट को। इसके बाद में ये जो हमारे 3 डिफ्रेंसिएशन के पॉइंट थे ये कंप्लीट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हमने प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन को कंप्लीट किया है, और आज की इस वीडियो में हमारा यूनिट नंबर जो 2 है वो ख़त्म होता है। तो आज का आपका क्वेश्चन है, टुडेज मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड इन अ सेंस दैट कैन बी करेक्टराइज्ड एज। मतलब आप मार्केटिंग को किस तरीके से करेक्टराइज करते हो। तो आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। गेट देयर फर्स्ट विद द मोस्ट, मैनेजमेंट ऑफ यूथ डिमांड, सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड, एंड डी ऑप्शन इज टेलिंग एंड सेलिंग। तो मार्केटिंग के एक तरह से इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं जो आपको मेरे को बताने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, और इसका सही आंसर आपको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो का यहीं पे हम एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।